भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार से एक सदस्य कमेटी ने सिफारिश करते हुए कहा, शादीशुदा आदमी या औरत अगर किसी दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत ही पवित्र परंपरा है और इसे बचाया जाना चाहिए। खास बात यह है कि ये वही संसदीय कमेटी है जिसे सरकार ने आईपीसी विधेयक में बदलावों को लेकर सुझाव देने के लिए बनाया था। अब इस सुझाव के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से एडल्ट्री यानी शादीशुदा महिला का गैर मर्दों के साथ संबंध को अपराध की श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रही है और आने वाले समय में इसे लेकर बिल भी पेश किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कमेटी की तरफ से इस तरह के सुझाव किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं और सरकार का इस पर विचार करने का फैसला कितना सही होगा। पहले जानते हैं कि क्या होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये टर्म उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शादीशुदा तो होते हैं लेकिन एक रिश्ते में रहते हुए अपने पार्टनर के अलावा दूसरों के साथ भी संबंध रखते हैं। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब केवल शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक शादीशुदा रिश्ते में रहते हुए अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ इमोशनल रिश्ता या अफेयर भी रखता है तो उसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही गिना जाता है। साल 2018 से पहले भारत में भी एडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध के तौर पर देखा जाता था। आईपीसी की धारा 497 के तहत शादी में रहते हुए गैर स्त्री से संबंध बनाने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान था। हालांकि इस कानून की खास बात यह थी कि महिला के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज किया जाता था और ना ही उसे किसी तरह की कोई सजा मिलती थी। आईपीसी की धारा 497 के तहत पति पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है, लेकिन वो पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। साल 2018 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस सेक्शन को असंवैधानिक करार दे दिया और इसे हटाने का फैसला सुनाया। उसके बाद से अब तक भारत में एडल्ट्री यानी शादीशुदा महिला के साथ संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। साल 2018 में ही तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एडल्ट्री कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था, एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उसे जुर्म होना भी नहीं समझना चाहिए। इस फैसले को जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था। जस्टिस मिश्रा ने आईपीसी की धारा 497 को मनमाना और अप्रासंगिक घोषित करते हुए अपने बयान में कहा था कि अब यह कहने का समय आ चुका है कि शादी में पति पत्नी का मालिक नहीं होता है। स्त्री या पुरुष में से किसी की भी एक की दूसरे पर कानूनी संप्रभुता सिरे से गलत है। संविधान पीठ ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि व्यभिचार आज भी तलाक का एक मजबूत आधार है, पर आपराधिक जुर्म नहीं है। कानून के जानकारों के मुताबिक भारत में आपराधिक कानून अंग्रेजों के समय के औपनिवेशिक कानून हैं और उनको सरल और भारतीय गणतंत्र के अनुसार बनाए जाने की कई सालों से बात भी चल रही है। उसी लिहाज से 3 कानूनों में बदलाव की बात हो रही है और संसदीय समिति के सुझाव वर्तमान में केवल सुझाव ही हैं। इनको आगे चलकर मंजूरी मिलेगी तभी उस आधार पर निर्धारित होगा कि इन कानूनों में कैसे बदलाव किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक्स्ट्रा मैरिटल को अपराध से हटाने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि धारा 497 जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन अब जो नया प्रस्तावित कानून है वो महिला और पुरुषों दोनों पर लागू होंगे तो ये उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है। एक रिपोर्ट में साल 2008 के सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया कि 1,60,000 से ज्यादा भारतीय परिवारों में 93% लोगों ने शादी अरेंज मैरिज की है। केवल 3% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनकी शादी प्रेम विवाह है, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इससे यह तो जाहिर है कि भारत में ज्यादातर लोग अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार की मर्जी से शादी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अरेंज मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल की एक वजह बन रहा है? डेटिंग ऐप ग्लिडन का सर्वे के अनुसार भारतीय महिलाओं की शादी में बेवफाई की 77% वजह नीरसता है, यानी ज्यादातर महिलाएं बोरियत नीरसता के कारण किसी और से बात करना शुरू करती हैं। हालांकि अरेंज मैरिज का भी इसमें छोटा सा रोल जरूर है। दरअसल भारत में ज्यादातर शादियां 2 लोगों से ज्यादा
परिवारों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। पटना यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर डॉक्टर के मुताबिक किसी भी रिश्ते में शादी में बोर हो जाने का सबसे बड़ा कारण दो पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन का ना होना है। महिलाएं अपने पति से इमोशनल इंटीमेसी चाहती हैं, जबकि पुरुषों को ज्यादातर फिजिकल इंटीमेसी चाहिए होती है। ऐसे में एक रिश्ते में कई बार ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और ना ही प्यार, अफेक्शन, तारीफ जाहिर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने बाहरी लोगों से बातचीत करना इतना आसान कर दिया है कि लोग आसानी से अपने दिल की बात किसी और से कर पाते हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन में एडल्ट्री क्राइम नहीं है, लेकिन इसे तलाक का एक कारण बताया जा सकता है। यानी अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे मर्द से संबंध रखती है तो पति इस आधार पर तलाक ले सकता है। चीन के अलावा साउथ कोरिया ने भी कुछ साल पहले ही एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यहां पहले इसके लिए 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों में भी शादी के बाहर संबंध रखना गैरकानूनी नहीं है।